गुरुमुख वो है जो गुरु को सन्मुख रखता है, मनमुख वो है जो अपने मन को सन्मुख रखता है और गुरु की बात पर कोई अमल नहीं करता। दिखावे के लिए, कहने के लिए हम गुरु भगत हैं, गुरु के सेवक हैं, सत्संग हम करते हैं, नाम भी हमने ले रखा है। सदियां बीत गई, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, लेकिन वो विरह बैराग हमारे दिल में क्यों नहीं आया? विरह बैराग जिन चीजों का लगा हुआ उनको तो है, उनका बैराग है, हमें बहुत है। विरह बैराग जिन चीजों का लगा हुआ है उनके लिए हम करते हैं, रात दिन करते हैं। और हमारा हाल क्या है कि सत्संगीन से हेल मेल नहीं, दुनियादारों से रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। अगर ये प्रतीत इस चीज को आ जाती, इस बात को समझ जाता, तो इन भ्रमों से, इन भ्रांतियों से निकल के अपने जीवन को सफल कर लेता। जिंदगी तो सब कोई जीते हैं, लेकिन वो जीवन क्या है? चाहे वो लाख वर्ष भी जिए, अगर प्रभु की भक्ति नहीं है, जिस घर में प्रभु की भक्ति नहीं है, संत मेहमान नहीं है, वो घर तो यूं समझो कि शमशान घाट के समान है। घर तो वही है जिसमें प्रभु की भक्ति है, संतों का आवन जान है, और वहाँ प्रेम, सच्चाई और गुरु की बातों की जहाँ चर्चा होती है, उस घर में कभी भी दुर्विचार, दुर्मति, ये चीजें नहीं ठहर सकती। इसलिए सच्चे मन से अपने गुरु की बात को याद रख के कि गुरु हमसे क्या चाहता है, गुरु हमसे क्यों चाहता है ऐसा। वो इसलिए चाहते हैं, और उनका तो अपना हित नहीं है, वो तो दुनियादारों की भलाई के लिए, उनके हित के लिए, उनके जीवन के संभालने के लिए ये चोला धर के आते हैं और संसार के जीवों को रास्ता दिखाते हैं। उनको पाप कर्मों से निकाल के प्रभु की ओर उनको लगा के, और उनको इसी जीवन में मुक्ति का दान दिलाते हैं, और जो उनके सिर पाप का भार होता है उसको इसी जीवन में नाम की कमाई करके उज्जवल और पवित्र करके, जो मैंने कही थी कबीर साहब की तरह से, अपनी चदरिया को साफ करके यूं की त्यों जाके संभलवा देते हैं। ये जीव उस मालिक के घर से जब आया था, ये उन्हीं का रूप था, उसी के गुण उसमें थे, लेकिन यहाँ आने के बाद में ये उसमें फंस गया, और उनमें फंसने के बाद में इसको भूल पड़ गई। भूल पड़ने के बाद में इसको याद ही नहीं रहा कि मैं क्यों आया था, क्या करना था, क्यों आए थे, क्या करना था। ये भी बात विचारी है, ये विचार कभी नहीं करते। अगर ये विचार हमारा हो जाए और ये बात हम समझ जाएं तो सारा देश ही पार उतर जाएगा। लेकिन यहाँ बोलबाला है झूठ का, कपट का, बेईमानी का, हेरा फेरी का, सीना झपटी का, लुका छिपी का, दूसरों की निंदा करने का, ईर्ष्या करने का, बुराई करने का, ये जिसमें हमें कोई फायदा ही नहीं है। किसी चीज में, इन चीजों में किसी को फायदा